तो सभी बच्चे उसको ध्यान से सुनिएगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। एक गांव में एक बूढ़ा आदमी था, उसका एक बेटा था, वो कुछ करता नहीं था, उसका बहुत गरीब भी थे वो लोग। तो सोचता था कि मेरे ना रहने पे मेरे बच्चे का क्या होगा, और उसको कितना मोटिवेट करता था कि बेटा पढ़ाई करो, स्कूल जाओ। उसको किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं था, वो जाता नहीं था, कुछ काम भी नहीं करता था। तो ऐसे कई दिन चलता गया और वो बच्चा बड़ा हो गया। अब बूढ़ा आदमी भी बूढ़ा ही हो चुका था, तो उसने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि बच्चे को मेरे समय की अहमियत को समझ में आए। उसने एक बार अपने बच्चे को बुलाया और कहा कि रूम के अंदर एक घड़ी पड़ी है, उसको लेकर आओ। वो बच्चा गया और लेकर आया, और उसने कुछ पूछा नहीं कि ये क्यों मंगाया है आपने। तो पिताजी ने कहा उसके कि इसे लेकर जाओ और बाजार में इसकी कीमत, इस घड़ी की कीमत क्या है वो पूछ के आओ। अब वो गया, सुबह निकला 9 बजे और बोला कि शाम को 4 बजे तक इसको इसकी कीमत क्या है वो पता लगा के आना है आपको। वो गया, पूरे दिन उसने हर एक आदमी से पूछा, जो भी उस बाजार में आदमी आए थे। किसी ने उस घड़ी की कीमत 400 बताई, किसी ने 300, किसी ने 100, मतलब अलग अलग तरीके का दाम बताया। अब वो बच्चा 4 बजे, अब तो मैं चलता हूँ, उसे बेचना तो था नहीं, इसकी कीमत के बारे में पता करना था। वो आया घर और कहा पिताजी मैं आया और पूछा कि बेटा बताओ इसकी कीमत क्या थी। तो सबने अलग अलग, बेटे ने कहा कि सबने अलग अलग तरीके का दाम बताया। तो पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, इसे जिस जगह से लाए थे उसी जगह पे वापस इसे रख दो। वो गया, रख देता है। फिर अगले दिन सुबह फिर उसे 9 बजे बुलाते हैं उसके पापा और कहते हैं कि फिर इस घड़ी को वापस लेकर आओ। वो लेकर आता है और कहता है इस बार बेटा आपको घड़ी की नहीं, इस घड़ी की कीमत, इस घड़ी का जो घड़ी चल रही है उसकी कीमत क्या है वो पता लगा के आओ। कल तो था कि घड़ी का दाम क्या है, आज उस समय की कीमत के बारे में उसको पता लगाना था। वो बोले कि इतनी सी बात, ठीक है, लेकिन वो सोचा कि भाई पापा पिताजी को क्या हो गया है, कभी घड़ी के बारे में कह रहे हैं कि घड़ी का दाम पूछ के आओ, कभी समय के बारे में कह रहे हैं, चलो क्या है, कौन सा काम है, मुझे पूछना ही है ना, मैं पूछ के आता हूँ। वो जब मार्केट गया, वहां पे क्या हुआ कि जब पूछना शुरू किया कि इस घड़ी की कीमत क्या, घड़ी में समय की कीमत क्या है, तो सब कि ये पागल हो गया है क्या, कल घड़ी के बारे में पूछ रहा था, आज उसकी समय की कीमत के बारे में पूछ रहा है। तो सब उसको किसी ने बताया नहीं, बस अरे पागल हो गया लग रहा है ये, इसमें कुछ काम तो है नहीं, बस कल घड़ी का दाम पूछ रहा था, आज समय का दाम पूछ रहा है। तो वो दिन भर ऐसे ही टहलता रहा, किसी ने कुछ बताया नहीं, वो घर वापस आया। तो पिताजी ने बुलाया कि हाँ बेटा बताओ, घड़ी का दाम तो तुमने बताया 400, 500, 300, लेकिन जो समय की कीमत है उसकी क्या कीमत है, लोगों ने क्या बताया, बताओ मुझे। अब वो एकदम सन रह गया, सोच में पड़ गया, कहा कि ये तो बात सही है भाई, घड़ी का दाम तो बता सकते हैं, लेकिन समय की कीमत क्या है वो कोई नहीं बता सकता है। तो समय की कीमत को पहचानो। आपका ये समय है, अगर ये समय चला गया तो वापस लौटकर नहीं आएगा। अगर मैं चाहूं कि मैं क्लास 7th में 6th में वापस से पढ़ाई शुरू कर दूं, बैठ जाऊं, तो हो सकता है, बताओ हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आपके सामने है उसको लेकर चलना सीखो। कैसे उसी समय में हमको आगे बढ़ना है, ठीक है, कैसे बढ़ना है आगे, और उस समय को पकड़ते हुए चलो कि मैं समय चला ना जाए, उसके लिए सोचो, ठीक है। और बस यही है कि बच्चे अपने टाइम, समय जो होता है हर एक काम समय से होता है कि नहीं। जैसे कि स्कूल आना, ये भी टाइम से होता है। सुबह उठना, कितने बजे उठना है, 3 बजे तो कोई उठता नहीं है, समय टाइम होता है ना। लेकिन अगर उस समय से हम लोग थोड़ा लेट कर देते हैं तो पूरा दिन हमारा डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो हर एक समय का एक एक गैप होता है, उसी गैप में करना चाहिए। जैसे कि स्कूल में दिया जाता है ना क्लास वर्क, होमवर्क है ना, तो क्लास को क्लास में करना है, होमवर्क को होमवर्क है ना घर पे करना है। अगर बच्चे क्लास वर्क को नहीं करते हैं तो उनका भी बैलेंस बिगड़ जाता है कि नहीं, कि अब क्लास वर्क को कहाँ इसको घर पे करें या स्कूल में करें। तो हर एक चीज का जो समय होता
करके नहीं आते हो या क्लास में कंप्लीट नहीं होता है तो आप लोग क्या किया जाता है, डिटेन किया जाता है ना। तो अगर उस काम को आप समय पे कर लोगे तो डिटेन करना नहीं पड़ेगा, है। आप लोग कितने दुखी हो जाते हो कि यार मैं तो डिटेन हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उस क्या करूं को न सोचते हुए आपको उसी समय पे कर लेना चाहिए अपने काम को, ठीक है। तो सारे बच्चे